हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गई हूँ आपके साथ संडे का फन डे डिस्कस करने के लिए। आपको पता है, जब हम किसी गोल को अचीव करने जाते हैं ना, तो रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी चीज़ें जो आपको पता चलती हैं और आप सोचते हैं हाँ क्यों ना हम उसके पीछे चले जाएं, तो शायद हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए। या फिर कभी कभी हमको ये लगता है कि ये उस गोल से ज़्यादा अच्छा तो ये चीज़ है, तो चलो ये ले लिया जाए। तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने गोल तक पहुँचते पहुँचते बाकी चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट होके अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज के फंडे में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है अपनी बैटल्स पिक करना। एक इंग्लिश में कोट है, पिक योर ओन बैटल्स। क्योंकि बैटल्स इन द सेंस आपके गोल, क्योंकि हर बैटल को लड़ना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है वो आपको सोचना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक बंदे को दूसरे शहर जाना था जहाँ पर उसको अच्छा व्यापार मिल सकता था। पर जब वो रास्ते में चला तो उसे एक मार्केट मिला जहाँ पर छोटी आबादी थी, तो उसको लगा क्यों ना हम यहाँ पर ही सेटल होकर सेल करें। फिर जब वो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने चलो थोड़ा मार्केट लगा लिया। पर क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर ना उसने कोई रिसर्च किया था, ना ही वहाँ के लोगों का इनकम लेवल उसको पता था, तो उसका जो मार्केट था वो धीरे 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 डाउन होने लगा। फिर उसने सोचा कि चलो अब दूसरे शहर जाना ही पड़ेगा मुझे। फिर वो आगे गया, फिर उसे एक छोटा सा जगह मिली, तो उसने वहाँ पर सोचा कि चलो सेलिंग शुरू कर देते हैं। पर फिर वही हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था। पहले तो बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे 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 उसकी सेल घटने लगती है। तब वो दृढ़ निश्चय करता है कि मैं दूसरे शहर जाकर ही सेल करूँगा। आपको पता है क्यों वो वहाँ सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि उस मार्केट की उसको पता थी। तो उसको ये ज़रूरी नहीं था कि वो छोटे 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 प्रॉफिट के चक्कर में उसने अपना जो टाइम वेस्ट किया वो ना करके सीधे मार्केट में जाके अपना सेल करता और शायद उसका प्रॉफिट लेवल और हाई हो जाता। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ पर कौन सा गोल कब अचीव करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमें पता नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं, और हम इतना भटकते हैं कि हम अपने गोल क्या था वो तक भूल जाते हैं, या इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब इस कंफ्यूजन में जाके और बस हम एक सेटलमेंट ढूंढने लगते हैं कि बस अब यहाँ सेटल हो जाना चाहिए। तो अपनी जो बैटल्स हैं वो हमें खुद सोचनी चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो इलॉजिकल चीज़ें होती हैं ना हमारे आसपास, वो हमको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा गोल है और मुझे इसी रास्ते पर जाना है। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमें अपनी बैटल्स क्यों पिक करनी है, ताकि हम किसी भी एटमॉस्फेयर से इफ़ेक्ट ना हो पाए। आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं जब किसी गोल के पीछे जाता हूँ तो क्या होता है, धीरे धीरे मेरी एनर्जी लो होने लगती है, या आपका वो चार्म जो है उस गोल के लिए ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगते हैं। आपको लगता है कि दूसरों ने वो गोल पा लिया, आपने नहीं पाया, या वो वाला छोटा गोल ज़्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि मैं उतना बड़ा गोल तो ले आऊँगा लेकिन क्या मुझे इसका फ़ायदा होगा। एक प्रिपरेशन के बाद आप उसका फ़ायदा नुकसान सोचते तो वहाँ क्या होता है, वो जितनी प्रिपरेशन आपने की होती है वो वेस्ट हो जाती है। आगे एक कन्फ्यूजन का पाथ स्टार्ट होता है जो कि हमें अपने गोल के कहीं भी आसपास नहीं ले जाता। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिर्फ कन्फ्यूजन का पाथ स्टार्ट नहीं होता। हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम मीन्स प्रोडक्टिव टाइम। तो उस प्रोडक्टिव टाइम को या तो आप इस कन्फ्यूजन में वेस्ट कर दीजिए, या तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने गोल को पा लीजिए। हमेशा वही बैटल्स पिक कीजिए जो आपका टाइम वर्थ करती हो, क्योंकि एक बार शायद आप पैसे खर्च करके पैसे वापस ला सकते हो, पर टाइम कभी नहीं ले सकते। तो वो बैटल्स लड़िए जहाँ आपका टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है, जहाँ पर आपके थॉट्स नहीं बर्बाद हो रहे हैं, जहाँ पर आपका पूरा पर्सनालिटी नहीं वेस्ट हो रही है।
क्योंकि क्या होता है, जब हम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं तो फिर हमारा जो माइंड सेट होता है वो पूरा रिवर्स वर्क करता है, और जब वो रिवर्स वर्क करना शुरू करता है तो उससे क्या होता है, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमियां ढूंढने लगते हैं, या हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने को एनालाइज करने लगते हैं, और वो भी नेगेटिव साइड में। वो पॉजिटिव नहीं होता, 90% ऑफ द टाइम नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सारी बैटल्स पिक करिए या वो चीज़ें पिक करिए जो आपका टाइम वर्थ कर रहा हो। इकोनॉमिक्स में भी अगर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन देखा जाता है तो हम वही चीज़ें देखते हैं जो लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा कर रही हैं, और शॉर्ट रन में हम वो गोल्स अचीव कर रहे होते हैं। मतलब कि हम एक बड़ा गोल बनाते हैं और उस गोल को पाने के लिए शॉर्ट रन में छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। वो बनाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपका टाइम मैनेज होता है। वो छोटे छोटे बैटल्स लड़ने से क्या होता है, आप एक वॉर जीतते हो। तो वॉर जीतने के लिए हमको छोटी छोटी बैटल्स लड़नी पड़ती है, लेकिन वही बैटल जो आपको अपनी वॉर जिताए, ना कि आपको वॉर से कहीं भी मिसगाइड करके कहीं पता नहीं कहाँ ले जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शॉर्ट रन गोल्स को ऐसा रखिए जो कि आपके लॉन्ग रन गोल्स को फुलफिल करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप किसी गोल को पाने के लिए जाते हो तो लोग सिर्फ आपकी कमियां आपको बताते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी कमी सुननी है, क्योंकि बहुत कम लाइफ में लोग मिलते हैं आपको जो आपकी खूबी आपको बताते हैं या आपका पॉजिटिव पॉइंट आपको बताते हैं। तो किसी भी नेगेटिव बातों से कभी भी अपने गोल को इफ़ेक्ट ना होने दें। आपको आपकी नेगेटिविटी खुद पता होती है कि हाँ, ये पॉइंट मेरा नेगेटिव है। अगर कोई दूसरा कह रहा है तो इट्स टोटली फाइन, आई नो माई सेल्फ। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी बैटल जो कि आपका गोल है। अपने आप को एनालिसिस करना मत भूलिए। कभी भी किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। वो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि वही हमको ओवरकम करनी है। अपनी नेगेटिविटी से ही तो हमें ओवरकम करना है। पॉजिटिव है तो वो आप जानते हो कि मैं इसको फिनिश कर लूँगा क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव एरिया है। वही चीज़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगी। जब आप अपनी पॉजिटिविटीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अपनी नेगेटिविटी से खुद से बाहर निकल जाएंगे। कभी किसी की बातों से अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपका गोल है, ये आपकी बैटल है, और इस बैटल से आपको अपनी वॉर जीतनी है, दूसरों को नहीं। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे फिर एक नया फंडे लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।